तो अब यहाँ से हम चलते हैं इसी परिसर में तीसरे म्यूजियम की तरफ, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ ये म्यूजियम है। अंदर एंटर कर चुके हैं। ये अब आज़ाद हिंद फौज से जुड़ी तस्वीरें, उससे जुड़ी यादें और सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी यादें जो है तस्वीर के जरिए दीवार पर उकेरा गया है। ये देखिए सुभाष चंद्र बोस की तलवार है और तलवार की एक म्यान है। आज़ाद हिंद फौज के जो तमगे से यानी मेडल वहाँ रखे गए हैं। वो बैग है जो आज़ाद हिंद फौज के मेजर और कप्तान के कंधे पर लगाए जाते हैं। और ये देखो, ये वो जो कुर्सी है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्सी है। तो मुझे फ़ोन दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यही है फेमस, जो अब तक लगभग बच्चे बच्चे की ज़बान पे याद होगा। क्या क्या करने पड़े थे देश को आज़ाद कराने के लिए। ये हैं हीरो हमारे। सुभाष चंद्र जी के माँ बाप की एक तस्वीर है, ये उनका परिवार है। ये आज़ाद हिंद फौज के दस्तावेज हैं। आज़ाद हिंद फौज की ये रोकड़ पुस्तिका है। ये टोपी है झांसी, आज़ाद हिंद फौज के रानी झांसी रेजिमेंट की कप्तान लक्ष्मी स्वामीनाथन की टोपी है। ये यहाँ देखिए लिखा हुआ है। ये कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज है। इसी कॉलेज में सुभाष चंद्र बोस जो है वो पढ़ते थे। इस म्यूजियम में उनका मुजस्समा है, उनका स्टैच्यू बनाया गया है। कितनी महान शख्सियत थे। हम देश के हीरो को कभी गालियां नहीं देते, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी थी हमारे लिए। हम बिना जात पात देखे, बिना धर्म देखे देश के हीरो को सलाम करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। एक एक तस्वीर गवाही दे रही है, अपने जुल्म और सितम की कहानी बयान कर रही है जो देश के लोगों पर अंग्रेजों ने किया था। फर्जी देशभक्त सिर्फ मुगल सल्तनत को गालियां देते हैं और अंग्रेजों के लिए चू चपाड़ तक नहीं करते, हिम्मत ही नहीं उनको बोलने की। इंडियन लीजन के पहले अधिकारियों के कोर के साथ यहाँ इंडियन लीजन का जुलूस, एक एक चीज जो है यहाँ पर सजा कर रखा गया है। कैसे भूल सकेगा कोई? किस तरह से आप आज़ादी के इस जंग को भूल सकेंगे, इस लड़ाई को भूल सकेंगे, इस कुर्बानियों को आप कैसे भूल जाएंगे? एक बार अकाल पड़ा था बंगाल में, वो उसी की तस्वीर यहाँ है और उसी के बारे में यहाँ लिखा गया है। औरतें तक खड़ी हो गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, उनसे लड़ने के लिए। ये देखिए आज़ादी। और कोई तो ये कहता है कि आज़ादी वो जो मिली थी 1947 में वो भीख में मिली थी। है हम असली आज़ादी तो 2014 के बाद मिली। बेशर्मों की तरह लोग पता नहीं किस तरह से इस देश में रह रहे हैं ये कहने के बावजूद भी, और वही आज कट्टर देशभक्त बने हुए हैं। देखिए हर तस्वीर में एक दर्द छुपा है, हर तस्वीर में एक फुरकत, एक गम, एक अलम छुपा है। हर तस्वीर ये बयान करती है, अपने हीरो की कसीदे पढ़ती नजर आती है हर तस्वीर। मैं तो कहूँगा कि ज़रूर आप एक बार इस म्यूजियम में आए और बड़ा ही अच्छा लगेगा और सच्चाई से आप रूबरू हो जाएंगे। यकीन मानिए, एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। मुझे इस किले में घूमते हुए बहुत देर हो गया, लेकिन अभी तक मैं पूरा किला घूम नहीं पाया हूँ। आइए चलते चलते एक किले के एक और छोर पर पहुँचा हूँ। अब देखते हैं वो कौन सा जगह है। मेरे सामने वो लंबी और ऊंची दीवार है और ये लंबी है, बहुत बड़ा है। ये किले की दीवार ही है। वहाँ से ऊपर जाने का रास्ता भी था, ऊपर भी जा सकते थे लोग, लेकिन अभी
रास्ते को ब्लॉक किया गया है सुरक्षा कारणों की वजह से। किले की दीवार है, लेकिन वो दीवार भी इतनी मोटी मोटी होती थी ना कि देखिए उसमें कमरे बने हुए हैं नीचे। ये रूम, उसमें आदमी सो सकता है, रह सकता है। उसके अंदर से सीढ़ियां हैं, ऊपर चढ़ सकता है वहाँ से होते हुए। इसकी सुंदरता। ये बावली है, देखिए कितना नीचे जाना होता है। ये बनवाया था उन्होंने। नीचे की एक बावली, यहाँ पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता था। और इस साइड देखिए दीवारें इतनी मोटी कि यहाँ भी एक कमरा दिख रहा है, इस साइड भी और उस साइड भी है। और देखिए यहाँ से हम चलते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए वहाँ भी चारों तरफ सेम है, इधर से भी है। और यहाँ से जैसे कि ये पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत है, हवा एकदम ठंडी ठंडी चल रही है। यहाँ का माहौल एकदम शांत है, हवा एकदम ठंडी चल रही है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। व्हाट ए प्लीजर मोमेंट। ओह, मैं थक चुका हूँ चलते चलते, लेकिन पूरा कैमरे में कैद करना है, पूरा शूट करना है। एकदम शांत महसूस कीजिए इस जगह को। आप तो नहीं कर सकते, पर आप इमेजिन कर सकते हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे महसूस करने दीजिए। हाँ, ओह, बहुत ही शांत मौसम है। इस जगह पर कोई नहीं है। ये लाल किले के अंदर का हिस्सा देखिए, क्या टेक्निक हुआ करती थी उस वक्त लोगों के पास। ये भी एक कमरा है, छोटा सा दरवाज़ा है, लेकिन अंदर जाना खतरनाक लग रहा है क्योंकि अंधेरा है। यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, सांप बिच्छू हो सकते हैं। देखिए चारों तरफ माशाल्लाह। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ आगे क्या है, जिस पर हेडिंग है, टाइटल है आज़ादी के दीवाने। ये संग्रहालय, इसका मतलब ये कि आज़ादी से जुड़ा हुआ ये संग्रहालय है और आज़ादी से जुड़ी हुई इसमें यादें हैं और इसमें चीज़ें हैं। तो चलिए हम इसका भी विज़िट करते हैं, देखते हैं। ये भी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था, लेकिन ये सरकारी कामों के लिए था, पर सरकार ने इसे म्यूज़ियम में बदल दिया। आज़ादी के दीवाने टाइटल के इस म्यूज़ियम के अंदर सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। कैसे भूल जाएं यार उनकी कुर्बानियों को। क्या उनका परिवार नहीं था, उनकी फैमिली नहीं थी, उनके बीवी बच्चे नहीं थे? क्या उनके जान की कोई अहमियत नहीं थी? लेकिन हमारे लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी जान न्यौछावर कर दी। ये तोप को देखें, सेल्यूलर जेल का एक नक्शा यहाँ खींचा गया है। हाँ, कई भारतीयों को, कई क्रांतिकारियों को कैद किया करके रखा गया था। और देखिए काले पानी की सज़ा को एक दहशत बना दिया गया। अंडमान में जो सेल्यूलर जेल था, ये असली उसकी फ़ोटो है। अंग्रेज ये काले पानी की सज़ा की जगह थी। जब किसी भी क्रांतिकारी को अंग्रेज पकड़ते थे तो उसे यहाँ भेज देते थे और फिर वहीं हमेशा के लिए वो ख़त्म हो जाता था, कभी वापस लौट कर नहीं आता था। और देखिए कि कराची से, कलकत्ता से, मद्रास से, बहुत से इन जगहों से बहुत से लोगों को इस सेल्यूलर जेल में डाला गया और उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई। उसी सेल्यूलर जेल का ये एक नक्शा यहाँ खींचा गया है लाल किले के म्यूज़ियम के अंदर। ओह, क्या दर्दनाक तस्वीर है, क्या दर्दनाक ये मंजर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 1947 के उस दौर में पहुंचा हूं जब लोगों को काला पानी की सज़ा होती थी, जब लोगों की ज़िंदगियों को इसी तरह से बर्बाद कर दिया जाता था। वो देखिए कि एक एक निशानी, वो चाबुक वहाँ रखा गया है, टंगा हुआ है, उसी चाबुक से उन्हें मारा जाता था। वहाँ भी एक लालटेन है और वहाँ भी एक लालटेन है। ये इस बात का इशारा है कि उस जेल में बहुत ही अंधेरा होता था और उस
अंधेरे से बचने के लिए उनके जेलों में लालटेन हुआ करते थे, वहाँ रोशनी लालटेन के जरिए कराई जाती थी। और यहाँ भी एक चाबुक उन्हें मारने के लिए उनके शरीर पर, उनके जिस्मों पर जख्म देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये मग है जो पानी पीने के लिए उन्हें दिया गया। और ये चबूतरा, ये हथकड़ियाँ, ये जंजीरें बहुत ही दर्दनाक मंजर उकेर रहा है। देखें, ये देखें स्क्रीन प्ले और राष्ट्रवादियों की पोशाक। बता दूं कि देश के वीरों को, क्रांतिकारियों को कष्ट देने के लिए, तकलीफ देने के लिए अंग्रेज नए नए तरीके रोज अपनाते थे कि कौन कौन सा तरीका अपनाया जाए जो उन्हें कष्ट दिया जाए, उन्हें दुख पहुंचाया जाए। उन्हीं में से एक तरीका उन्होंने अपनाया था ये जूट का बोरा। ये सिलकर उन्हें पोशाक पहनाया जाता था, यही उन पर कंपल्सरी था ये कपड़ा पहनना। और ये कपड़ा पहनना ही बहुत दर्दनाक देता था, उनके शरीर को बहुत तकलीफ देता था। सोचिए, इसके बावजूद भी देश के सैनिकों की, हमारे हीरो की हिम्मत नहीं टूटी, वो देश के लिए डटे रहे और अपनी जान तक दे। और आज ये देखिए, नारियल तेल उनसे निकलवाया जाता था। यहाँ वो बात जो है कि टेक्स्ट करके यहाँ एक बोर्ड लगाया गया है। ये हथकड़ी देखिए, याद दिलाता है। जरा इसको मैं टच करूंगा यार। मैं बहुत स्पेशल जगह पर आया हूँ। ये उस वक्त के लिखे पत्र थे, उस वक्त के लिखे खत थे जो आज भी यहाँ संभाल कर रखे गए हैं, ताकि लोग उनकी कुर्बानियों को भूल न जाएं, उनके दुखों को भूल न जाएं। सोचिए कि एक तस्वीर उनकी झलकती नजर आती है इस जगह से। ये देखिए, यहाँ से यहाँ देखिए, लाल किले के ऊपर जब 15 अगस्त को देश के आज़ाद होने के बाद पंडित नेहरू ने तिरंगा फहराया था, लोग कितना उमड़े हुए हैं और वही देखने के लिए। और उसी की तस्वीर यहाँ खींची गई है। यहाँ आगे भी है, ऊपर भी कुछ है। ये है रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा था, एक बार इसे पढ़ते जाएं। सच कहूँ तो मुझे वर्ड नहीं मिल पा रहे, लफ्ज़ नहीं मिल पा रहे कि मैं इनके बारे में क्या कहूँ, क्या मतलब किस तरह से एक्सप्रेस करूँ, किस तरह से मैं, सांसें फूल रही है मेरी, क्योंकि अब छोड़िए, आप खुद देखिए, यहाँ देखिए, ये हीरो हमारे, माशाल्लाह, वो जिन्होंने मार्गदर्शन किया, यही तो वो लोग थे जो हुंकार भरते थे। देखिए क्या क्या है, वो छोटी छोटी। अब देखिए कुछ तस्वीरें यहाँ मौजूद हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या जुल्म हुए, मासूम बच्चों तक को कोड़े मारे गए, कई साहित्य और कई पत्रकारिता पर बैन लगा दिए गए, क्योंकि अंग्रेजों को इस बात का डर सताता था कि पत्रकारिता और अखबार जो है ये आम जनता को जगाने के लिए बहुत बड़े साबित होते थे। क्योंकि अंग्रेजों को इस बात का पता था, इसलिए वो कई साहित्य को बैन करते थे और कई अखबारों को उन्होंने बैन किया हुआ था। यहाँ पाँव के निशान हैं, यहाँ से वहाँ तक जाते हैं और ये शीशे में इसे बंद करके रखा गया है। ये जो जगह है ना, ये वहाँ देखिए वो सब बोर्ड लगे हुए हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे, कोई 12 साल, कोई 6 साल, कोई 8 साल, इस तरह के ये बच्चे थे। इनको अंग्रेज़ों ने गोलियों से भून दिया था, किसी को छत से फेंक दिया, किसी को गोलियों से भून दिया और मौत के घाट उतार दिया था। तो उन्हीं बच्चों को याद करने के लिए यहाँ उनके छोटे छोटे पाँव के सिंबल बनाए गए हैं, उनके पाँव के निशान देखिए यहाँ शीशे में कैद किए गए हैं कि इसी बात को मेमोरेबल बनाने के लिए, इनकी कुर्बानियों को। माशाल्लाह कमाल है कि यहाँ इसे अशफाकुल्लाह खान ने लिखा था और उन्हीं की लाइन को वहाँ लिखा गया है और उन्हीं की याद में
यहाँ एक कैंडल जलाया गया है जो कि इलेक्ट्रिकल है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है देखने में, एकदम रियल कैंडल लग रहा है। ये उनको याद करने के लिए, उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए जो है ये इस तरह की बनावट जो है यहाँ की गई है। और ब्रिज नारायण चक बस्त का भी एक लाइन पढ़ लें, ज़रा एक कुंज मरकद याद रखना उस हमीयत को कि घर वीरान करके हम तुझे आबाद करते हैं। ओ हो, अरे ये लाइनें बिल्कुल आपने किया, इसमें कोई शक नहीं है। हम सलाम करते हैं आप जैसे लोगों को और उन शहीदों को जिनके नाम हम तक नहीं जानते, जिनके नाम कहीं गुम हो गए, जो गुमनाम हो गए, लेकिन आज़ादी दे दी। और एक म्यूजियम है जिसमें सिर्फ आर्ट गैलरी है। ये मुजस्सिमा यहाँ रखा हुआ है। ये देखिए इस पर कब बनाया गया था, क्या इस पर ये लिखा है। यस, यहाँ भी देख लें। ये एक आर्ट गैलरी है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि म्यूजियम का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है कि देखिए क्या कलाकारी होती थी, किस तरह उनके हाथों में क्या जादू होता था कि किस तरह से वो नक्काशी कर करके ये बनाते थे इतने सैकड़ों साल पहले, उस वक्त जबकि इतना डेवलप्ड भी नहीं हुई थी दुनिया। और वो आज के इंजीनियरिंग को टक्कर देने वाली ये कला ये आज हमारे सामने है। यहाँ देख लें कि ये जो डिज़ाइन बनाया गया है ये कपड़े पर बनी है। ये मुगल काल में बनाया गया था और देखिए किस तरह से बेल बूटे और कमल और फूल, ये सारी जो डिज़ाइनिंग की गई उस दौर में, तो क्या कमाल का उस वक्त आर्ट हुआ करता था। ये हमें आज देखने के बाद सोचने पर मजबूर कर देता है। ये सारी चीज़ें देखिए कि दरबार को महल को दर्शाया गया, उसके सत्ता को, उसके तख्त को यानी सिंहासन को दर्शाया गया है। और यहाँ उसके कुछ जो शाही लोग हैं वहाँ इन लोगों को दर्शाया गया है। मतलब एक तस्वीर में एक सल्तनत को प्रदर्शित किया गया है। और किस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें, आप एक एक चीज़ें देखें, एक एक तस्वीर जो है ना, ये गवाही देती है कि उस वक्त के लोग कितने आगे थे, कितने इंटेलिजेंट थे। ये गवाही देता है कि ये तस्वीर देखें, ये गवाही दे रहा है, ये तस्वीर कह रहा है कि उस वक्त के जो बनाने वाले जो इसे कलाकार थे ना, वो आज के दौर के से बिल्कुल कम नहीं थे। वो अपने दौर में बल्कि 100-200 साल आगे थे। यहाँ देखिए ये सारी चीज़ें एक एक करके देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जो कोई भी इंटरेस्टेड होगा ना इन सब चीज़ों में, वो यहाँ तक जरूर आएगा। लाल किले के अंदर अगर आप आए तो इन जगहों को कभी मिस न करें, कभी ना भूलें। क्योंकि यहाँ देखिए सुल्तान को यानी राजा को उसकी रानी के साथ एक झूले पर दिखाया गया है। ये इस बात को बता रहा है कि राजा जो है कि अपनी रानी से कितना प्रेम करता था। दिखाया गया है कि किस तरह से वो ऐश की जिंदगी जीता था, कि कुछ सिपाही आगे चलते थे, रथ होते थे, हाथी और घोड़े, और सुल्तान का जो सिंहासन था वो सबसे ऊंचे पे होता था। और उसके पीछे ये एक और रथ है जो उसी राजा और रानी को यहाँ दिखा रहा है कि वो किस तरह से उस वक्त मतलब एक डोला टाइप का बनता था, जिसे कि क्या बोलते हैं कि क्या बोल रथ, हाँ ये रथ, और उसमें वो बैठ के जाते थे। इस तरह से देखिए कि उनकी एक यात्रा को, एक सफर को इस तस्वीर में उतारा गया है। कमाल की, मतलब इस तस्वीर, ये सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि एक जिंदगी है, एक सांस लेता हुआ एक सबूत है। पूरी इस एक तस्वीर में पूरी एक दुनिया है और उसका शासन काल। यहाँ देखिए, सलाम है, सल्यूट है यार ऐसे कलाकारों को जो ये बनाते थे। ऐसी चीज़ों के लिए तो मैं तो बहुत इंटरेस्टेड होता हूँ, और मेरा आज का आना जो सफ़र रहा ना, मेरा सक्सेसफुल हो गया, कामयाब हुआ इधर आना। और देखते हैं और बहुत कुछ है आगे भी, अंदर भी, उसको भी हम कैमरे में लेते हैं। ओहो ये देखिए, ओह कितना प्यारा। ऐसा लगता है कि ये मुजस्सिमा अभी बोल पड़ेगा, ये मूर्ति अभी कुछ कहने वाली है। ऐसा लगता है कि इसकी बांसुरी से अभी आवाज निकल सकती है। इस तरह से वो बनाया गया है, इस तरह से उन लोगों ने ये कलाकारी की थी कि बिल्कुल एकदम जीता जागता मुजस्सिमा यहाँ बनाकर खड़ा कर दिया है। और इस मुजस्सिमे के साथ साथ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अकेला है, इस मुजस्सिमे के साथ साथ जिसने उस बनाया है उसका भी चेहरा हम इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ झलक रहा है। ये कपड़े पर किस तरह से ये रंग और ये गुल, ये बूटे, ये किस तरह से उकेरे गए हैं, ये
अपने आप में बहुत ही कमाल है। हमारे तो मेरा तो दिमाग हैंग हो जाएगा ये सोच कर ही कि ये आखिर बनाया कैसे गया। और इसके पीछे ऐसा नहीं कि ये तस्वीर एक दिन में बन जाती है, इसके पीछे सालों की मेहनत होती है और बहुत ही सोच और समझ होता है, तभी वो इस तरह की तस्वीर बन जाती है। ऐसा नहीं कि पेन उठाया, रंग उठाया और कुछ भी इस पे उकेर दिया, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। ये देखें, जितनी तारीफ की जाए, जितनी तारीफ की जाए कम है। यहाँ भी जितना तारीफ की जाए कम है। ओह हो, क्या गजब की कलाकारी। यहाँ लकड़ी पर ये डिजाइन देखिए उतारी गई है। ये कुर्सियाँ शायद उसी दौर की रही होंगी। और ये कुछ किताबें हैं। ये शायद लाइब्रेरी है, क्या है? लाइब्रेरी। अच्छा, ये म्यूजियम का ही हिस्सा है ना? हाँ। जी थैंक। ये देखिए, ये मेटल पर उतारा गया है ये डिज़ाइन। और एक छोटे से मेटल पे देखिए क्या क्या बना दिया गया। मोर है और उसके नीचे ये कमल और इस तरह की ये, यहाँ देखिए हाथी है और उधर शायद ये हाथी, घोड़े और इस तरह से, मतलब छोटी से मेटल पर, छोटे से प्लेट पर क्या क्या बना दिया गया है। हमारी तो सोच ही वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तो उस वक्त की हुकूमत में मतलब जो कि लोग जश्न मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे, उसी का एक नक्शा इस मेटल पर खींचा गया है कि सारे लोग एक साथ मिलकर कोई फेस्टिवल, कोई त्यौहार बना रहे हैं, वही का, उसी का एक नक्शा यहाँ पर है, इस एक मेटल के ज़रिए दिखाया गया है। ये देखिए लकड़ी के ऊपर, ये लकड़ी के ऊपर ये डिज़ाइन बनाई गई, ये कलाकारी देखिए। और ये भी देखें, ये भी लकड़ी से शायद बनाई गई है। और हाँ, ये भी लकड़ी से ही बनाई है। ये सब यहाँ जो मुजस्सिमे बनाए गए सब लकड़ी के बनाए गए हैं। देखें ये कलाकारी। यहाँ देखें।